नमस्कार। पाठभेद में आप सबका स्वागत। कुछ दिन पहले मजूर परमेश्वर का दास बेनिहीन का कन्फेशन, उन्होंने उनका कुछ गलतियों को कबूल कर अंगीकार किया। ऐसे कुछ इंटरव्यू वीडियो मैंने देखा। आज कुछ समय हम अपना पाठभेद में इसी विषय को चर्चा करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले अपना दर्शकों से कहना चाहता हूँ, दूसरा परमेश्वर का दासों के ऊपर आलोचना करना आज़ादी टीवी का एक रीति नहीं है। इसलिए मैं शुरुआत में ही ये कहना चाहता हूँ, हम किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए, आलोचना करने के लिए ये वीडियो तैयारी किया नहीं। लेकिन बेनिहीन ने खुद, उन्होंने जैसे स्टीफन स्टार करके एक न्यूज़ रिपोर्टर के साथ में इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उसका गलतियों में अंगीकार किया। इसलिए मसीह मंडली का जानकारी के लिए कुछ बातों इस वीडियो के जरिए मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे जो खबरों हम सुनेगा, हम सबके दिल के अंदर ऐसे एक सवाल आते, इतने मजूर बड़े परमेश्वर के दासों, उनके जीवन में क्यों ऐसे गलतियों होते? इसका कारण क्या है? बहुत अभिषिक्त अनॉइंटेड सर्वेंट्स ऑफ गॉड, क्यों ये लोग गिर जाते? ऐसे गलत कामों ये लोग क्यों करते? वैसे सवालों काफ़ी लोग पूछते। सिर्फ इस वीडियो में उस सवालों का उत्तर हम थोड़ा ढूंढना चाहता। सबसे पहले मैं बेनिहीन का बारे में कुछ अच्छे बातों बोलना चाहता हूँ। बेनिहीन का एक अच्छा स्वभाव है, हमेशा उनका गलतियों को अंगीकार करने में बेनिहीन कभी भी संकोच नहीं किया, लज्जित न हुआ। कुछ 18-20 साल पहले जब मैंने बेनिहीन का उस जो पुस्तक गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, उसका दूसरा एडिशन पढ़ा, उस एडिशन में उन्होंने पहले का एडिशन में गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट का जो फर्स्ट एडिशन में उन्होंने किया कुछ मिस्टेक्स का बारे में खुला लिखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो गलती पहले का पुस्तक में आया, पवित्र आत्मा का बारे में कुछ ऐसे गलत उपदेशों उन्होंने पहले एडिशन में सिखाया। जब दूसरा परमेश्वर का दासों उनको ये बात समझा के दिया, वो स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए और उसका गलती को अंगीकार करने के लिए तैयार था। दूसरे एडिशन में उन्होंने स्पष्ट रूप में लिखा, मेरा पहले एडिशन में कुछ मिस्टेक्स था, इस जो नया एडिशन में मैं उसको रिमूव करके, उसको हटा के वैसे उपदेशों को मैं इस पुस्तक से निकाल के री एडिट किया पुस्तक है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बात सभी परमेश्वर का दासों के लिए एक अच्छा आदर्श है। अगर अपने जीवन में कुछ गलती होते तो, हम जो सिखाया बातों में कुछ गलती होते तो, ये हमें खुला बोलना जरूरी है। क्योंकि एक छात्र कुछ गलती करेगा, उसका अजर कम है, लेकिन एक टीचर, एक शिक्षक कुछ गलती करेगा, काफ़ी लोग उस गलती सीखेगा और उस मार्ग में चलेगा, इसलिए उसका असर ज़्यादा है। इसलिए टीचर्स कभी भी गलती करते, कोई मिस्टेक करते, उसको तुरंत उसको ठीक करना, सुधारना जरूरी है और खुला बताना, माफ़ी मांगना जरूरी है। एक गुण मैंने बेनिहीन में देखा है। और कुछ 4-5 साल पहले उन्होंने और भी कुछ गलतियों किया, वो भी पब्लिक के सामने आके उन्होंने कबूल कर अंगीकार किया। स्पेशली प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी के बारे में उन्होंने जो पहले सिखाता था, उस विषय के बारे में उन्होंने अंगीकार किया, वो डॉक्ट्रिन गलत था। अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले करिश्मा न्यूज़ करके जो मैगजीन है, उसका रिपोर्टर स्टीफन स्टार्क के साथ में स्टार्क रिपोर्ट करके एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में बेनिहीन आके इंटरव्यू दिया। उन्होंने खुद स्टीफन स्टार्क को फ़ोन करके ऐसे इंटरव्यू उन्होंने देने के लिए तैयार है करके कहा, और वैसे प्रोग्राम अरेंज किया। स्टीफन स्टार्क का स्टार्क रिपोर्ट में बेनिहीन का वीडियो आया। उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने काफ़ी बार झूठा भविष्यवाणी दिया। ध्यान से सुनना है। बेनिहीन दुनिया सब जानते मानते, वैसे एक जाना माना परमेश्वर का दास कह रहे, मैंने काफ़ी बार झूठा भविष्यवाणी दिया, मैंने काफ़ी बार ऐसे बातों बताया जो
उनको पक्का नहीं था परमेश्वर का ओर से है। कभी कभी उन्होंने ऐसे कहा मैं एक दर्शन देखा, जहां उन्होंने कुछ दर्शन देखा नहीं था, कोई सपना देखा नहीं था, फिर भी उन्होंने कभी ऐसे कहा मैंने ये देखा करके। तो ऐसे इन्होंने स्ट्रांग रिपोर्ट में कहा है मैंने मिस्टेक किया, मैंने गलती किया, मैं माफी मांगना चाहता हूं। फर्स्ट मिस्टेक जो परमेश्वर ने कहा नहीं वैसे भविष्यवाणियों दिया। बेनिहीन कह रहे मेरा जीवन का, मेरा लाइफ का अंतिम समय में मैं आप पहुंचाए, मैं इस दुनिया छोड़ के जाएगा, दुनिया का लोग मुझे इस रीति में नहीं देखना चाहता हूं। कैसे मैंने सेवकाई शुरू की उस समय में कितना मैं एक सरल, एक अच्छा परमेश्वर का दास था, वैसे ही एक सिंपल एक मिनिस्ट्री करके मैं इस दुनिया छोड़ के जाना चाहता हूँ। मुझे कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर बन के नहीं जाना चाहता हूँ। जब मैं इस दुनिया छोड़ के जाएगा लोग मुझे एक अच्छा दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ये मेरा आशा है करके बेनिहीन ने कहा। कहने का मतलब बेनिहीन चाहते उसका सेवकाई के अंतिम समय में और परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन में जो लिखा है उस खरे उपदेश के अनुसार वो चलना चाहते। इसके लिए ये सब कुछ उन्होंने अंगीकार कर रहे। दूसरा बात उन्होंने वापस कहा, वो 5 साल पहले एक बार बताया, फिर भी स्ट्रांग रिपोर्ट में इन्होंने वापस कहा मैंने प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सिखाया, वो मेरा गलती है। आज का जमाना में अपने बीच में ये दोनों गलती करने वाला काफी परमेश्वर का दासों में, बेनिहीन जैसे मजूर नहीं होगा लेकिन अपने आजू बाजू में काफी परमेश्वर का दासों में ये दोनों गलती कर रहे। एक तो झूठा भविष्यवाणी, जो उन्होंने देखा नहीं उस बात को भी कहेगा मैंने देखा है। कितना लोगों को धोखा दे रहे मालूम है। ऐसे मैंने देखा है कुछ भविष्यवक्ताओं में कहेगा मैं देख रहा हूँ देश में बहुत बड़ा प्रगति होने वाला है, भविष्य में ऐसे होने वैसे होने वाला है, मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा जागृति आ रही। परमेश्वर कुछ दिया भविष्यवाणी नहीं, परमेश्वर बैठ के सोच रहे कभी मैंने इनको बताया। जैसे बेनिहीन ने किया है ना वैसे ही झूठा भविष्यवाणी दे दे, वैसे ही जो नहीं देखा बातों को देखा करके कह रही। कभी कहेगा मैंने ऐसे दर्शन देखा, झूठ बोल रहे। कभी कहेगा देखो मैं सभा में देख रहा हूं इधर उधर स्वर्गदूतों खड़ा है, एंजल्स खड़ा है, लोग बहुत है ना जुनून में आएगा, वो उजल के खुद के चिल्लाना शुरू करेगा, उनका सोचे पास्टर सच बोल रहे मंच में खड़ा होके। लेकिन ऐसे ही लोगों को थोड़ा उस लेवल में पहुंचाने के लिए कुछ झूठ बोल रहे। बेनिहीन क्यों मैं ऐसे मिस्टेक किया? अपना काफी लोग जो परमेश्वर का दासों जो जिसको हम बुलाते, उन्होंने क्यों में मिस्टेक कर रहे? बहुत सिंपल, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। देखो एक परमेश्वर का बच्चा शरीर का अभिलाषा का अनुसार जिएगा तो, शरीर का आशा का अनुसार जिएगा तो मर जाने वाला है। रोमियो 8 अध्याय में लिखा है हम कभी भी अपना जड़, अपना शरीर का आशा अभिलाषों के अनुसार जीना नहीं है, आंखों का लालच के अनुसार, शरीर का अभिलाषा के अनुसार, पैसा का पीछे, पावर का पीछे। काफी लोगों को गिराया। एक क्षेत्र है पैसा, मनी माइंडेड। काफी परमेश्वर का दासों की गलती क्या है मालूम है? प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी प्रीच करके धन दौलत का पीछे भाग रहे, बहुत बड़ा डेंजर है। एक बार धन कमाने का रास्ता में आ गया, आपको जानते लालच बाकी सभी पापों का रूट कॉज है, जड़ है, भूला नहीं। बाकी सभी पापों का मूल कारण होते लालच। लालच से शुरू होते पैसा कमाने का भागदौड़, उसके बाद में नाम कमाने का भागदौड़, फिर पावर। आज का जमाना में बहुत हो रहे मेरा प्यारो। पाठ भेद का जरिया मैं मेरा दर्शकों को कह के देना चाहता हूं, ऐसे बड़े बड़े मशहूर परमेश्वर के दासों को गलतियों से हमें क्या सीखना है? हम उस रास्ता में चलना नहीं है। हमें पवित्र होके परमेश्वर का वचन के अनुसार, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा मैं घटने दीजिए वो बटने दीजिए। अपना नाम कमाने के लिए नहीं, अधिकार के लिए नहीं, पावर के लिए नहीं, पैसा के लिए नहीं, फिर परमेश्वर का विश्वास योग्य दास होके यीशु का सही चेला बन के हमें यीशु को पीछा करना है। यीशु ने क्या मांगा? अगर कोई भी मुझे पीछा करना चाहते तो खुद को इनकार करके, अपने आप को इनकार करके, क्रूस उठा के मेरा पीछा करो। अपने जमाने में ऐसे कितना लोग हैं जो क्रूस उठा के
पीछा करने के लिए तैयार है, क्रोश उठा के पीछा करने के लिए तैयार है। बेनिहीन ने उसका गलती अंगीकार किया, क्षमा मांगा, लेकिन पिछले काफी सालों से उन्होंने ये बात कितना लोगों को सिखाया। उन सबके अंदर ये जो दुरुपदेश बैठ गया है, लालच का उपदेश, मनी मेंटेन बनने का उपदेश, झूठा भविष्यवाणियों देने का उपदेश, पावर का उपदेश। बेनिहीन तो माफी मांगा, उनको स्वर्ग क्षमा करेगा, लेकिन इस जो बीज बेनिहीन ने बोया काफी लोगों का दिल के अंदर गिर पड़ा। वो लोग क्या ये अंगीकार करके वापस लौट आएगा क्या? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। भूलना नहीं है, शिक्षक कुछ गलती करेगा तो उसका असर बहुत ज्यादा है। टीचर्स मिस्टेक करना नहीं है, चौकस रहना है। हमें जो सिखाते हैं ना, बहुत सोच के समझ के संभाल के सिखाना है। परमेश्वर का वचन का खरे उपदेश छोड़ के कुछ भी हमें सिखाना नहीं। नाम के लिए, पैसा के लिए, पैसा का लालच रखे, पोजीशन के लिए हमें कुछ करना नहीं। विश्वास योगी बन के जिएगा करके प्रभु की उपस्थिति में एक निर्णय ले लो। प्रभु आप सबको सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल टाइम।